सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वजह से, तो यार एक बार में इस वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले यार मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल से, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यार वो किस क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, CHS के किस क्लास में की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि क्लास 6, अगर आप क्लास 6 का कर रहे हो या 9th का कर रहे हो या 11th का कर रहे हो, तो यार यही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। तो यार इसीलिए मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल क्रिएट कर दिया है, जहाँ पे आप जाके अपना पोलिंग कर सकते हो, है ना, कि आप किस क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए। तो यार मेरे चैनल के होम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मेरे चैनल के होम पेज पे चले जाओ, वहाँ से फिर आप जो है कम्युनिटी टैब पे चले जाओ, फिर नीचे आप जब स्लाइड करोगे मेरे पोस्ट पे जाके देखना, वहाँ से आप पोलिंग कर सकती हो। तो यार ज़रूर कर देना, क्योंकि यार उसी हिसाब से फिर कंटेंट यार आगे तैयार होगा, तो थोड़ा यार मेरे कंटेंट को डेवलप करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसे बोला जाता है यार, पुस्तक यानी किताबों से अगर हमारी मित्रता हो जाए तो हमें किसी अन्य मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो दोस्त है अब उसको हटा दो, है ना, जाओ ये निकलो यहाँ से, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे, है ना, कभी भी आप बोर्डम महसूस नहीं करोगे, ना ही टायर्ड महसूस करोगे कि भैया अब तो कुछ है ही नहीं, यार मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं बात करने वाला। ऐसे समय में आप अगर आप किताबें पढ़ना पसंद हैं, तब तो यार आपका दिन कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस, किताबें हमें शिक्षा देती हैं, ज्ञान देती हैं और हमें संस्कार भी देती हैं। और अगर अच्छी किताबें मिल जाए, है ना, अच्छे बुक्स मिल जाए, अच्छे गाइड मिल जाए, तो हमें यार जीवन में वो हमें सम्मान भी देती हैं। किसके थ्रू? समाज के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारा सम्मान बढ़ता है आगे। तो यार ऐसा ही होता है अगर आपका CHS निकल जाता है, आपका CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है या आपका CHS में एडमिशन हो जाता है, तो यार आपका एकदम से जो इन्वायरमेंट होगा वही चेंज हो जाएगा, है ना। आपके जो परिवार में, आपके जो सोसाइटी में जो आपके लिए इज्जत होगी यार, वो और बढ़ जाएगी पहले से, क्योंकि सबको पता है CHS निकालना, CHS में सेलेक्ट होना ही कितनी बड़ी बात है। तो चलो यार आज हम गाइड की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले CHS को क्रैक करना किसी एक किताब के बस की बात नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। किसी मतलब कोई भी कंपटीशन हो, एक किताब में नहीं होता आज के समय में कि एक किताब पढ़ लो बस हो गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है यार कि आप एक पैटर्न को फॉलो करके उसे क्रैक ज़रूर कर सकते हो, उस कंपटीशन में आप घुस के फाड़ सकते हो, है ना। तो एक पैटर्न को आप ज़रूर फॉलो करो, और वो क्या है मैं सिंपल स्टेप में आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद में आपको किताब भी बता देता हूँ। तो गाइस, स्टेप तो बहुत आसान है, लेकिन इन्हें फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन यार यही चीज़ करके आराम से किया जा सकता है। क्या है? स्टेप 1, पहले तो आप जिस क्लास में हो, सभी के लिए, है ना, चाहे आप 6 में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 11th के लिए तैयारी कर रहे हो मतलब कि उसके लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, CHS के लिए। पहली बात तो आप 6 क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो अपने क्लास 5 की बुक्स हैं अभी आप पढ़ के निकले होगे, सिमिलरली क्लास 9th के लिए कर रहे हो तो क्लास 8th की जो बुक्स होंगी, और 11th कर रहे हो तो उसके 10th की जो बुक्स होंगी, उसको आपको पूरा है ना, उसका कोर्स है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का, है ना, हर एक सब्जेक्ट का जो है उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। वो गलती नहीं होनी चाहिए जो आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ना। और जो 30% छोड़ के रखे हो और उसको छोड़ो मत, है ना, उसको भी कवर कर लो, वरना घाटा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ऐसा कोई रूल नहीं बनता है। वो CBSE का अपना एक गाइडलाइन था, है ना, और वो भी देखो अब चेंज हो गया है, उसका भी अपना सिलेबस चेंज हो गया है। तो यार कंपटीशन के लिए ये भी नहीं कोई रूल बना है कि नहीं 30% रिड्यूस सिलेबस आएगा कि नहीं आएगा, वो सब आता है कंपटीशन में जो उसके सिलेबस में होता है। तो गाइस, आपको जो है अपने क्लास का जो है पूरा चीज़ कवर कर लेना है विथ, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद क्या करें, मान लो अगर अच्छा ठीक है भैया 11th का मान लो प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने 10th का पूरा पढ़ लिया, अब क्या करें? अब क्या करो, अब लगाओ अपना प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, CHS का पेपर लगाओ, फटाफट लगाओ, 2-3-4 पेपर लगा के देखो कि आप कितना कर पा रहे हो उसमें से। अच्छा, जब लगाओगे ना तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, भैया अगर मैं तो यार 10th पढ़ा हूँ अभी, और 10th में से जितना मैं कर सकता था कर लिया, लेकिन अभी भी यार देख रहा हूँ क्वेश्चन नहीं पूरे बन पा रहे, है ना, 40% क्वेश्चन अब देख रहा हूँ यार, वो तो 9th के पूछ रहे हैं, तो क्या अब मैं 9th पूरा पढ़ूँ? हाँ, अब आपको 9th का पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो बस अभी NCERT, अभी कोई गाइड वाइड नहीं बात कर रहा हूँ, केवल जो आपके क्लास की बुक चले, NCERT नहीं चल रही तो अपनी जो क्लास की बुक आपको चली थी, जो आपने पढ़ा था, बस वही करना है रीड पूरा अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट, है ना, एक एक सवाल, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है। चलो भैया 11th की तैयारी के लिए 9th कर लिया, 10th कर लिया, अब क्या इतने से हो जाएगा?
देखो 9th कर लिए, 10th कर लिए, अब केवल आप जब आप दोबारा पेपर लगाओगे ना, आपके मैं बता दे रहा हूँ 85% क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे, ये गारंटी रहती है। सिमिलरली ये सभी क्लास के लिए, चाहे 6 के लिए चाहे 9th के लिए आप कर रहे हो, है ना। जब अपने प्रीवियस क्लासेस का कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आपके 85% क्वेश्चन बनने लगते हैं, 85 to 90% क्वेश्चन। अब अच्छा सुनो, जो नहीं बन रहे, देख रहे हो यार अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, या हमें शायद इस टॉपिक, वो देखो किस वजह से होता है, क्योंकि हम सारे टॉपिक को एक समान नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से होता है। किसी टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, हम उसको ज़्यादा अच्छे से खींच के पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है, तो उस टॉपिक में दिक्कत नहीं आती है। या फिर हम उस पॉइंट को छोड़ दिए होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अब यहीं यार समय आता है गाइड का। गाइड क्या रोल कर रहा है, वो क्या है, डायरेक्ट आपको पॉइंट्स ला के दे दे रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से लगे उसके, मतलब जो लिखा होगा यार उनके हिसाब से जो जो पॉइंट्स लगे हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए, तो यार वो गाइड आपको वही चीज़ दे देता है, साथ में कुछ क्वेश्चन दे देता है बढ़िया बढ़िया, जिससे आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हीं तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइड का यही काम होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब वो तो चाहे तो आप अपनी गाइड खुद क्रिएट कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन अभी तो यार इतना समय है नहीं कि आप अपना खुद से इतना करो, है ना, आप अपना खुद इतना टाइम दो। तो भैया गाइड कौन सा लें। अब देखो जब आप पेपर कर चुके हो, आप अपने मिला चुके, भैया 85% का क्वेश्चन देखो क्रैक तो यार बस इतने से किया जा सकता है। केवल आप अगर 11th का देना चाह रहे हो तो केवल आप 10th का पढ़ लो, 9th का पढ़ लो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लो जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसके वही लगाने के बाद आप क्रैक कर सकते हो बिना गाइड के। मैंने भी बिना गाइड खरीदे ही निकाला था, समझ रहे हो। आपको बस क्रैक करना है ना, बहुत बड़ा उधर तीर नहीं मारना है, क्रैक कर लोगे आपको मिल जाएगा उधर का यूनिफॉर्म, ऐसा है। लेकिन यार भैया तो हम तो गाइड लेना चाहते हैं, हम गाइड से प्रिपरेशन करते हैं, क्या मतलब वो तो बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, वो भी आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट करती है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस होते हैं यार अपने, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप लंबे लंबे किताब पढ़ के वहाँ से निकालोगे और वो डायरेक्ट वहाँ पे आपको लिख देता है, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको लिख दी जाते हैं। तो भैया बता भी दो अब कौन सी किताब बढ़िया है। चलो बता देता हूँ। देखो मैं पर्सनल रिकमेंड करता हूँ अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की जो CHS की गाइड आती है सभी क्लासेस के लिए, सुन लो 6 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए, चाहे आप तीनों में से चाहे जिस क्लासेस आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी के मार्केट में जो चल रहा है, अभी के जो स्टूडेंट है ना उस पर रिव्यू देते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट का रिव्यू जो है उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहा है अरिहंत पब्लिकेशन के लिए। तो यार उसकी जो बुक्स है ना यार, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टू द पॉइंट लिखी रहती हैं, और उससे क्वेश्चंस भी उसी तरह होते हैं, टू द पॉइंट्स होते हैं ना, ईजी प्लस हार्ड लेवल के क्वेश्चंस में मिक्स होते हैं, जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम के अराउंड, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। तो यार वो मैं किया था, है ना, मैं तो यार 9th में भी लिया था यार, मतलब मेरा तो उस समय कुछ नंबर से रुक गया था, है ना, 9th में मैं लिया था, लेकिन 11th में नहीं लिया गाइड वाइड, तो मान लो 11th में तो निकल गया फिर। लेकिन मैं 6 में भी दिया था एग्ज़ाम, 9th में भी दिया था, कुछ नंबर से केवल रह गया था उस समय। लेकिन मैंने गाइड अरिहंत का लिया था, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं लेके देख लिया, ठीक है मैं लिया था पढ़ लिया इस वजह से आपको भी रिकमेंड करूँ, नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी मेरे साथ CHS में गए थे, जिन्होंने गाइड लेके प्रिपरेशन किया था, है ना, या फिर जो गाइड लिए थे, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लोग अरिहंत को रिकमेंड कर रहे थे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ यार, अरिहंत का पब्लिकेशन का आप चाहे तो गाइड ले सकते हो, लेकिन बिना गाइड के भी आप ये चीज़ कर सकते हो यार। जिसमें आपको गाइड क्या करता है यार, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती वही चीज़ को तो यार वो, मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनके जाकर वो गाइड में क्वेश्चन लगा लेते हो, उस चैप्टर को रीड करके फटाफट फॉर्मूला देख के। ये चीज़ आप अपने से भी कर सकते हो, है ना। आप अपना, मैं चाहता हूँ यार अपना गाइड आप खुद तैयार किया करो, है ना, एक कॉपी बनाओ यार जिसमें आप लिखा करो, अपनी गाइड खुद तैयार किया करो। कोई मैथ्स का बुक पढ़ रहे हो उसमें फॉर्मूला लिखो फटाफट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाए कहीं वो लिखो। इंटरनेट पे यार आज सब कुछ अवेलेबल है, आप सोच नहीं सकते। आप जाओ यार, जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी बस डाल दो, है ना, बस डाल दो आप उस पर। ग्रेविटेशन की करनी है या कोई सेल बायोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन करना है, चाहे तो आप किसी का भी कर सकते हो यार, हिंदी इंग्लिश जितनी प्रैक्टिस, बाकी प्रैक्टिस तो मैं भी करा रहा हूँ, है ना, वरदान सीरीज़ में, तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हो। तो गाइस गाइड की बात यही थी, अब मैं भी आपको गाइड करता रहूँगा, है ना। लेकिन यार जो मैं पैटर्न बताया हूँ उस पैटर्न को भूलना मत, वही पैटर्न से क्रैक किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन उसको फॉलो करना कठिन होता है, इस वजह से मैक्सिमम बच्चे जो है उसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे पता है आप लोग करोगे और निकाल भी लोगे। पैटर्न क्या था एक बार मैं और रिवाइज कर दे रहा हूँ। अपने क्लास का
करो फटाफट, पूरा कॉन्सेप्ट सहित पूरा चीज़ रिवाइज कर लो। क्वेश्चन पेपर पहले तुरंत देखो, क्लास करने के बाद नहीं बन रहा है तुरंत प्रीवियस चले जाओ, है ना। जैसे कि अपने 10th पढ़ के आपने 10th वाला पूरा कर लिया, नहीं बना तो आपने 9th का भी पूरा पढ़ा। अब देखोगे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बनने चालू हो जाएगा, है ना। करीब 85% क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। अब जो कुछ नहीं बन रहा है, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, एक्स्ट्रा आप इंटरनेट पे डाल के सर्च कर सकते हो, उसके बारे में और थ्योरी और थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो। अगर आपने गाइड ले लिया है तब तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और नहीं लिया है अगर आप लेना भी चाहते हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ, अरिहंत की बढ़िया चल रही है, उसका बढ़िया पॉइंट है, उसका रेटिंग बढ़िया है और काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं। तो यार यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ऐसा नहीं है मुझे कोई पैसा नहीं मिला है बोलने का, है ना, कि अरिहंत वालों ने मुझे पैसा दे दिया, ना ही मेरा इतना बड़ा चैनल है भी कि बहुत बड़ा चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो बोल रहा हूँ, जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, है ना। जो चीज़ें सही लगती हैं या जो चीज़ें लोग मुझे सही बताते हैं जिससे रिजल्ट दिखता है। तो गाइज़ आप चाहे तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो और भी रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड हो, या फिर कोई मन में डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख देना। और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में जाके वोटिंग करना मत भूलना, है ना। अपना पोलिंग जरूर डाल देना आप किस क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी आने वाले वीडियोस में कुछ अच्छा ही सोच रहा हूँ, है ना। अभी तो यार 11th की केमिस्ट्री और फिजिक्स बचा है, तो केमिस्ट्री का वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगा, बहुत ही जल्द। अब तो एकदम लेट नहीं होगा। और बाकी 9th के लिए भी कुछ अच्छा चीज़ सोच रहा हूँ, मैं लाऊंगा ज़रूर। बाकी अपडेट जैसी आती रहेगी यार मैं वीडियो में बता दूंगा। चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ ये घंटा बटन प्रेस कर लो। इस चैनल पे अपडेट, गाइडेंस प्लस एजुकेशन की वीडियोस आती हैं। तो गाइस मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।